सेल्वी को लटकाने के बाद बाक ने उसका रूप ले लिया। तभी गांव वाले उसे आवाज लगाते हुए आए। उन्होंने उसे सेल्वी समझकर पति की मृत्यु की सूचना दी। बाक सेल्वी की ही तरह चिंतित होने का नाटक कर उनके साथ चल दिया। वो कैमरे वाला लड़का भी ये सब देख रहा था। इधर कार में बैठे बच्चे माँ का बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। तब शक्ति अपने भाई को वहीं छोड़ कार से बाहर आई देखने कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन जब उसने कुएं में लटकी अपनी माँ को देखा तो चक्कर खाकर पीछे की ओर गिर गई। लड़का वीडियो रिकॉर्डिंग करते करते अंदर आ गया तो उसने शक्ति को कुएं के पास पड़े हुए देखा। उसके सिर में चोट लगी थी। लड़के ने कुएं में झांक कर देखा तो उसे सेल्वी की लाश दिखी, जिसे उसने अभी अभी लोगों के साथ जाते देखा था। सबसे बड़ा सवाल ये था कि बाक बच्ची को मारने आया था तो फिर वहाँ से चला क्यों गया। इसी बात का पता लगाने आया एक तांत्रिक। उसने जानने के लिए सेल्वी के घर के बाहर तंत्र मंत्र करना चालू किया। तब उसे पता चला कि कोई अनजान शक्ति घर के अंदर मौजूद है, जो घर में किसी और शक्ति के प्रवेश में बाधा है, और ये सेल्वी की ही आत्मा है जो अपने बच्चों की बाक से रक्षा कर रही है। लेकिन ये तांत्रिक कौन है? अपनी बेटी के मर जाने के बाद पंडित बाक को बेटी बनाकर घर तो ले आया, मगर कुछ दिनों बाद ही गांव के लोगों को नदी में उसकी बेटी की लाश मिल गई और पंडित जी का भंडा फूट गया। इस बात की खबर कुछ तांत्रिकों को लगी। उन्हें आभास हो गया कि ये किसका काम है। कोई और बाक का शिकार बने उससे पहले ही उसे खत्म करना होगा। लेकिन पंडित उसे लेकर पहले ही तमिलनाडु जा चुका था। उसने जिस मंदिर के शिखर में उसकी आत्मा छुपाई थी वहाँ से निकाल कर फेंकी गई झंडी को देखकर वो समझ गया और तुरंत भागकर अपने घर गया। उसने अपनी पत्नी से कहा जल्दी यहाँ से निकलना होगा, लेकिन पत्नी तो पहले ही निकल चुकी थी। बाक फिर से नए रूप में था। अब पंडित जी की बारी थी। दूसरी तरफ सेल्वी की मृत्यु की सूचना उसके भाई सर्वानंद को दी गई। उसे बताया गया कि पति की हार्ट अटैक से मौत के बाद उसने आत्महत्या कर ली। सर्वानंद अपनी प्यारी बहन की मृत्यु से बहुत दुखी हुआ और अपनी बुआ के साथ वो उसके घर आ गया। संतोष पुराने घरों की मरम्मत कर ज्यादा दाम पर बेचता था। घर एक जमींदार का था जो खुद फिलहाल कंगाली में चल रहा है। घर में सर्वानंद अपने भांजे से मिला। सेल्वी ने उसे अपने भाई का ही नाम दिया था। छोटा सर्वना किसी चीज से डरा हुआ था। वह नहीं जानता था कि जिससे वह डर रहा है। शक्ति के सर में चोट लगने के कारण वो तभी से कोमा में है। उसका इलाज जमींदार की डॉक्टर पोती घर में ही कर रही है। गांव में बेहतर उपचार की सुविधा नहीं है, इसीलिए माया का सपना उस घर को एक हॉस्पिटल में बदलने का है। सेल्वी की आत्मा छोटे सर्वना को बार बार अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रही थी, मगर बच्चे के लिए यह सब भयावह था। सर्वानंद की बुआ को भी जल्द ही पता चल गया कि घर में कोई भूत है। दूसरे दिन माया ने बुआ को बताया कि पिछली रात लाइट बंद करते वक्त मैंने भी शक्ति के कमरे में किसी को बैठे देखा, मगर अंदर जाकर देखने पर वहाँ कोई नहीं था। फिर जब मैं बेड पर बैठ गई तो एक हाथ बार बार मेरे शरीर पर चलने लगा। फिर उसी चीज को मैंने बाहर खड़े देखा। बुआ ने उसे ये बात किसी को न बताने का कहा, क्योंकि इससे घर बेचने में दिक्कत हो सकती है। दूसरी तरफ सर्वानंद ये बात मानने को तैयार नहीं था कि उसकी बहन ने आत्महत्या की है। वो सरपंच के बेटे के साथ पुलिस स्टेशन जाता है, इस आशा से कि पुलिस इस केस को हत्या मानकर जांच करे। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर ने उसके साथ बदसलूकी की। घर आते वक्त सरपंच के बेटे ने सर्वानंद को 2 सेल्वी देखने की बात बताई और उस दिन की कैमरा रिकॉर्डिंग भी दिखाई। सर्वानंद ने रिकॉर्ड किए गए उस दिन के वीडियो में उस तांत्रिक को देखा। देखने से लग रहा था जैसे वो उसके जीजा पर नजर रख रहा हो। लड़के ने बताया उसने तांत्रिक को शव गृह के बाहर भी देखा था। बात चल ही रही थी कि तभी गाड़ी के सामने वेनम आ गया। वो गाड़ी के ऊपर से निकल गया। फुल डर का माहौल, ऊपर से गाड़ी भी चालू नहीं हो रही थी। लेकिन सर्वानंद को तो जानना ही था, तो गाड़ी से उतरकर उसका पीछा करने लगा। वो जंगल में कहीं गायब हो गया, मगर थोड़ी दूर कोई खड़ा था। सर्वानंद का जरा सा ध्यान हटा और वो भी गायब। इधर लड़का बाघ से जूझ रहा था। उसके चारों ओर धुआं फैल गया। फिर लड़का कार समेत गायब। रह गया बस कैमरा। सर्वानंद ने देखा तो वो चालू था। रिकॉर्डिंग में फिर वही बाबा दिखाई दिया। अगले दिन सर्वानंद माया के साथ गांव में होने वाले महा उत्सव वाली जगह गया। माया उसे बताती है कि ये उत्सव हर साल होता है। पीछे खड़ी विशाल देवी प्रतिमा का निर्माण महीनों पहले शुरू हो जाता है और अंत में देवी त्रिशूल से सामने खड़े बड़े से राक्षस का अंत करती है। ये नजारा देखने लायक होता है। सर्वानंद उसी रास्ते से वापस घर जा रहा था, तब उसने एक कुत्ते को जूता ले जाते देखा। वो सरपंच के बेटे का था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक के बाद एक लोगों का मरना और सभी जगह बाबा का दिखाई देना, जैसे अभी। सर्वानंद ने जब बाबा को देखा तो वो उसे पकड़ने दौड़ा, मगर वो दूसरे रास्ते से निकल गया। फिर सर्वानंद पुलिस के पास गया। तब हवलदार उन्हें दूर जंगल से होते हुए एक छोटे से मंदिर में ले गया। यही मंदिर बाबा के रहने का स्थान है। थाल में रखे कुमकुम में कुछ फोटो पड़े हुए थे। फोटो सेल्वी, संतोष और सरपंच के बेटे के हैं। वहाँ चौथा फोटो भी है जो कि शक्ति का है। अब इंस्पेक्टर को भी विश्वास हो गया कि बाबा का इससे लेना देना है। वापस जाते वक्त बाबा पेड़ के ऊपर से उन्हें देख रहा है और उसके हाथ में है इंस्पेक्टर का फोटो। सर्वानंद जब घर में रखा एल्बम देख रहा होता है तो उसे शक्ति के बर्थडे की तस्वीर दिखी। तस्वीर देखकर उसे पता नहीं क्या सूझा और वो सीधे उस जगह आ गया जहाँ लोगों का डांटा रखा था। खोजबीन करने पर पता चला कि मरने वाले सभी लोग एक ही तारीख को पैदा हुए थे। उन लोगों में शक्ति और इंस्पेक्टर भी शामिल है, लेकिन उन सभी में एक बात और कॉमन है, सभी के शरीर पर एक निशान बना हुआ है। सर्वानंद ने माया को सारी बात बताई और शक्ति को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया। फिर उसे माया के हवाले छोड़कर वो इंस्पेक्टर को आगाह करने चला गया। इंस्पेक्टर उस बाबा को पकड़ने में लगा था। इधर घर में पंडित ने दस्तक दे दी, या कहे पंडित के रूप में बाघ ने। बाघ पंडित
वाहिद के रूप में घर आकर शक्ति से मिलने की जिद करने लगा और उन्होंने उसे घर में आने देने की गलती कर दी। उसके अंदर घुसते ही बिजली चली गई। सेल्वी ने रास्ते में लाइट फेंक दिया मगर बाक कांच पर से चल के निकल गया। फिर उनके बताने से पहले ही वो शक्ति के कमरे की ओर जाने लगा और तब माया को शक हुआ तो उन्होंने उसे रोकना चाहा, लेकिन तब तक उसने कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर दिया। वो शक्ति को मारने आगे बढ़ने लगा और सेल्वी ने भी अपना विकराल रूप दिखाना चालू कर दिया। बाक उसके सामने कुछ नहीं था। सेल्वी ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़ी और घसीट कर बाहर फेंक दिया और बाक दुम दबाकर भाग गया। इधर इंस्पेक्टर कुछ करता उससे पहले ही तांत्रिक ने भभूत मारकर उसे बेहोश कर दिया, फिर खींचकर एक जगह ले गया और उसे पर तंत्र मंत्र करने लगा। तभी सर्वानंद वहां आ गया और उसने तांत्रिक को मारना चालू कर दिया। वो कहता रहा, मुझे छोड़ो, हमें उसे बचाना होगा। फिर अचानक इंस्पेक्टर की बॉडी हवा में तैरने लगी। नीचे शूल गड़े हुए थे और इंस्पेक्टर का खेल खत्म। तांत्रिक ने थाने में शुरू से आखिरी तक सारी कहानी सुनाई। वो लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था मगर 3 में से 2 लोगों को मारने के बाद अब बाक सिर्फ देव शक्ति से ही परास्त हो सकता है। कोमा में पड़ी शक्ति के शरीर में हलचल होने लगी और अंततः उसे होश आ गया।